हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.4 सोल्व करेंगे। 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसमें हमें रूट्स के नेचर फाइंड आउट करने हैं। वैसे हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, मतलब जो एक्स होता है या फिर कोई भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बट इसमें हमें उन वैल्यूज़ का नेचर फाइंड आउट करना है, मतलब जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास वो इक्वल होगी, ऑपोजिट होगी या फिर कोई वैल्यू आएगी नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास टू रूट्स होंगे, बट वो सेम नहीं होंगे। डिफरेंट डिफरेंट एक्स की दो वैल्यूज आएंगी बट सेम नहीं आएंगी। और ऐसे ही b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो जो रूट्स आएंगे हमारे पास वो इक्वल आएंगे। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, वो दोनों वैल्यूज एक जैसी होगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 है तो हमारे पास कोई भी रूट्स नहीं होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, b की वैल्यू आई -3 एंड c की वैल्यू आई 5। अब इन a b c की वैल्यूज को हम b² माइनस 4ac में पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 माइनस 4 इंटू 2 8 एंड 8 5 जो 40। अभी जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई -31। b² माइनस 4ac जो है वो हमारे पास लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास एक भी रूट्स नहीं होंगे। देयर इज नो पॉसिबल रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से। a की वैल्यू आई हमारे पास 3, b की वैल्यू आई -4 अंडर रूट 3 एंड c की वैल्यू आई हमारे पास 4। अभी इन वैल्यूज को जो a b c की वैल्यू आई है हमारे पास उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अभी b क्या है हमारे पास -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 3 एंड सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 4 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू, अभी 4 का स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अगर हम करें अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 3 आ गया हमारे पास 16 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48। क्या है हमारे पास 16 इंटू 3 माइनस 48। 16 इंटू 3 कितना होता है हमारे पास 48। 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0 है, तो जो रूट्स है हमारे पास उसका नेचर क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे हमारे पास अगर b² माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो। अगर रूट्स रियल आते हैं तो हमें रूट्स भी फाइंड आउट करके दिखाने हैं। अभी देयर इज 2 इक्वल रियल रूट्स। ये जो इक्वेशन थी हमारे पास 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास -4 अंडर रूट 3, ऐसे ही प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 एंड c क्या है हमारे पास 4। अभी माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, हमारे पास 4 अंडर रूट 3 आ गया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48।
16 इंटू 3 48 माइनस 48। अभी क्या आया हमारे पास 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 6। अभी यहाँ पर 0 आ गया हमारे पास, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस 0 ये आएगा हमारे पास यहाँ पर। अभी क्या बचा हमारे पास 4√3 डिवाइडेड बाय 6। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या बचा हमारे पास 2√3 डिवाइडेड बाय 3। अभी जो 2 रियल रूट्स आए हमारे पास वो क्या है 2√3 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2√3 डिवाइडेड बाय 3। अभी इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 2√3, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। सो √3 से √3 कैंसिल, 2/√3 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी को 2 बार लिखेंगे कि ये हमारे पास रियल रूट्स हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे इसके साथ। सो a की वैल्यू आई हमारे पास 2, b की वैल्यू आई हमारे पास -6 एंड c की वैल्यू आई हमारे पास 3। अभी इन a b c की वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे b² माइनस 4ac में। सो b क्या है हमारे पास -6, सो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू, अभी 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 माइनस 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 3 24। 36 में से हमने 24 माइनस किया, हमारे पास क्या बचा 12। सो 12 इज ग्रेटर देन 0। सो इसके लिए हमारे पास रूट्स कैसे आए, डिफरेंट एंड रियल रूट्स, मतलब जो वैल्यू आएगी x की वो सेम नहीं होगी। सो इसको भी हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो हमारे पास b की वैल्यू क्या थी -6 माइनस माइनस प्लस ऐसे प्लस माइनस √-6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। क्या आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। 6 प्लस माइनस √36 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, अभी 36 में से हमने 24 माइनस किया, क्या बचा हमारे पास 12। तो 6 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4। अभी इस 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 12 आएगा। सो 6 प्लस माइनस 4 इंटू 3। अभी इस 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या है हमारे पास इंटू 3। सो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 2 इंटू √3 ये आ गया हमारे पास। 6 प्लस माइनस 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, सो क्या बचेगा 2 कॉमन आ गया। यहाँ पर बचा हमारे पास 3, 2 3 जा 6 एंड यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। जो रियल रूट्स की वैल्यू आई हमारे पास क्या है 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 ये आई हमारे पास रूट्स की वैल्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म की जगह पर k दिया हुआ है। सो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर वो इक्वेशन 2 इक्वल रूट्स प्रोवाइड करती है हमें। सो इस इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इससे कंपेयर करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू आई k एंड c की वैल्यू आई हमारे पास 3। अभी इन तीनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, b² माइनस 4 इंटू a इंटू c। b की वैल्यू हमारे पास k, तो यहाँ हो गया k² माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास 3। सो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, k² माइनस 24। अभी अगर हमारे पास 2 इक्वल रूट्स हैं तो b² माइनस 4ac है वो 0 के इक्वल होगा ना, ये कंडीशन है हमारे पास। सो इसको भी हम k² माइनस 24 को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारे पास b² माइनस 4ac है। सो इसको 0 के इक्वल पुट किया, सो
इस -24 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अभी इस स्क्वायर को हमने इधर शिफ्ट किया तो क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 24, क्योंकि जब कोई भी वैल्यू स्क्वायर से अंडर रूट में शिफ्ट होती है ना, सो प्लस या माइनस आता है। अभी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 को हम 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, सो इंटू 6, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 2 इंटू अंडर रूट 6, ये आ जाएगी हमारे पास k की वैल्यू। k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, k की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस 2 अंडर रूट 6 एंड माइनस 2 अंडर रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इन के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू आई हमारे पास -2k एंड c की वैल्यू आई हमारे पास 6। अभी इन तीनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2k, तो -2k का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास k एंड सी की वैल्यू हमारे पास 6। सो -2 का स्क्वायर 4 एंड k का स्क्वायर -4 इंटू 6 24 इंटू के, 24 इंटू के। अभी ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर -4ac। सो अभी हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि जो बी स्क्वायर -4ac है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि इसके जो रूट्स है हमारे पास वो इक्वल और रियल है। सो बी स्क्वायर -4ac है वो 0 के इक्वल है, सो इसको भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो बी स्क्वायर -4ac को हमने 0 को इक्वल पुट किया तो क्या आया, 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में से हमने 4k को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, k माइनस इधर क्या बचा हमारे पास 6। 4 इंटू 6 क्या होता है हमारे पास 24। सो यहाँ से हमने 4k कॉमन ले लिया, यहाँ बचा हमारे पास 6। अभी इन दोनों को 4k एंड k माइनस 6 को 0 को इक्वल पुट करेंगे सेपरेटली। सो 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस -6 को इधर शिफ्ट किया, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 एंड ऐसे ही इस 4 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई में k इज इक्वल टू 0/4। सो 0 अपॉन समथिंग हमारे पास 0 होता है, सो k की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ 0। सो आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।